गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं मिसेस अल्पना संतोष राज। अब यहाँ पे बन रही है केले आलू की सब्जी। इसमें बनेगी केले आलू की सब्जी, इसमें बनेगी करेले की भुजिया, और इधर रखी हुई है आलू, क्योंकि मिठू को खाना है। क्या खाना है मिठू तुमको? आलू बच्चा। मिठू को खाना है आलू बच्चा, यानी कि आलू के पकौड़े। तो उधर मैंने वो डाल दिए हैं। इधर पहले सब्जी और भुजिया चढ़ा दूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे आलू छील रही हूँ, और इस मोबाइल को मैं सेट करूँगी स्टैंड में, क्योंकि मेरे पास कैमरामैन नहीं है। कैमरामैन नहीं है तो कहते हैं ना कि हर चीज़ होता है, होगा कैमरामैन जिस दिन होगा। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दोगे तो कैमरामैन भी हो जाएगा। यहाँ पे आलू मैं अपना छील लेती हूँ। मिठू ने बहुत दिन से बोल रहा था कि उसको आलू बच्चा खाना है। मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि कल ना बनाना चिप्स बनाई थी, उससे पहले एक दिन फ्रेंच फ्राई बनाई थी। तो रोज़ रोज़ इतनी तली वाली चीज़ें तो अच्छी नहीं होनी चाहिए। एक दिन दो दिन अतरा कर तो आज बन रही है। तो वो बनाना चिप्स ज़्यादा नहीं खाया था, वो तो मैंने स्टोर करके रख दी थी, हम खाने। कुछ लोगों का बार बार कमेंट पढ़ती हूँ कि कोई काम धंधा कर ले, पढ़ ले, लिख ले, ये कर ले, वो कर ले, मतलब कि एकदम घटिया वे में, एकदम घटिया वे में। इन लोगों को लग रहा है ना कि मतलब कि हाँ, वो हमेशा कहते कि बड़े सारा दिन वीडियोस ही बनाते रहती है, कोई काम कर लिया है। ये भी काम ही है, मैं जो कर रही हूँ ये भी काम ही है। लोग आज इससे करोड़ों कमाते हैं, अरबों कमा रहे हैं, और अपना ज़िंदगी सेटल कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ ना, तो लोगों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही। इसलिए जलन हो रही क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा था। पब्लिक में से तो चंद लोग कुछ यही बातें कहते हैं। मैं जानती हूँ कि पब्लिक क्या कह सकती है, वो मुझे पता है कि पब्लिक के कमेंट और जलनखोरों के कमेंट में बहुत अंतर होता है। तो मैं उनको भी कहना चाहूँगी जो पब्लिक में भी बोलते हैं, और जो जलनखोर है मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि जो मैं काम कर रही हूँ ना, मैं कामयाब हो रही हूँ, और बहुत जल्द मैं कामयाब होंगी। तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं ले। रही बात अच्छा काम करने का, तो मैं यहाँ पर कोई गंदगी नहीं फैला रही, या कोई मैं गंद नहीं फैला रही जो कोई मुझे कहेगा कि अच्छा काम कर ले। आज दुनिया में लाखों करोड़ों अच्छे से अच्छे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मैं वैसे वीडियोस या कुछ भी नहीं। मैं अपने संस्कारों और सारी चीज़ों में रह के मैं सारी चीज़ें करती हूँ। तो यहाँ पे लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई काम कर ले, तो मैं दिखाती हूँ कि मैं कहते ना कि सुबह के जो होते ना, मैं जिस टाइम से कहते ना कि बिस्तर छोड़ना, उस टाइम से जो रात के 10 बजे तक या 11 बजे तक ले, खैर किसी दिन किस टाइम में क्या होता है, अभी भी सुनना मिल ही रहा होगा कि मिठू जब तक सोता नहीं है तब तक सारी चीज़ें मुझे। तो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसे तो मैं अपनी डेली रूटीन सारी चीज़ें दिखाती हूँ, लेकिन मैं रियली में दिखा रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ जो आप लोगों को इतने ज़्यादा मिर्ची लगती है। यहाँ पे तो खैर अभी सुबह की सारी चीज़ें हो रही है। सुबह में जो भी सारी चीज़ें हैं, हम 3 आदमी हैं, लेकिन फिर भी हर किसी के लिए हर चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे मिठू के लिए अलग चीज़ बनती है जो उसका खाना होता है, माँ पापा के लिए अलग बनती है, मैं अपने लिए मुझे जो होता है मैं वही खा लेती हूँ जो बनता है। उसमें मेरे लिए कुछ अलग नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ना आज, क्योंकि आज दोपहर में मुझे थोड़ा सा काम था, तो मैंने आज टोटल खाना मैंने आज सुबह को ही बना ली थी मैंने, क्योंकि दोपहर में सिर्फ गर्म करके खा लेंगे, क्योंकि ना आज थोड़ा सा अपने रूम की साफ़ सफाई करनी थी। इस वजह से मैंने ना सुबह में ही जो भी चीज़ें बनानी थी मैंने सारी चीज़ें बना ली थी। सब्ज़ी बनी थी जो आप लोगों ने पहले आप देख ही लिए हो, और मिठू का फरमाइश था कि उसे आलू का बच्चा खाने, यानी कि आलू के पकौड़े खाने हैं। तो वो मैंने पहले ही वो सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ दाल भी बन गई थी। दाल बनने के बाद
मैंने उसके लिए निकाल दिया कि अब मैं बना देती हूँ, नहीं तो वो चिल्ला चिल्ला कर है ना घर सर पे उठा लेगा। तो उसे ना मैंने पहले उसके लिए आलू के बचके बनाया, उसके बाद मैंने दूसरा कोई काम किया, क्योंकि जो कहते हैं ना कि आप वो जब तक सोएगा नहीं, खाएगा नहीं, अच्छे से रहेगा नहीं, तब तक कहते हैं ना कि आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप लोग सीधे किसी को जज कर देते हो ना। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बच्चा है। तो थोड़ा सा मैं इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि जितना आसान किसी के लिए कुछ होता है ना, जितना आसान आप लोग बोल देते हो या कह देते हो, उतना आसान किसी के लिए करना नहीं होता है। बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को या किसी के लिए मैं बात कर रही हूँ कि लोगों को लग रहा है कि इंसान मूव ऑन कर चुका है, उस चीज़ों से निकल चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताई और आज भी मैं यही बताऊँगी कि मैं जहाँ पे हूँ, जिनके लिए जो लोग मुझे यहाँ पे रखे हुए हैं, मुझे उनके लिए सारी चीज़ें करनी है। उनके लिए ना सही, मेरे साथ जो एक ज़िंदगी जुड़ी हुई है, मुझे उसके लिए सारी चीज़ें करनी है। मुझे अधिकांश कमेंट यही आते हैं कि आप किसी को मत देखो, आप किसी की मत सुनो, कोई भी नहीं, सिर्फ अपने बच्चे का देखो। बाकी दुनिया कौन क्या कहता है नहीं कहता है, भाड़ में जाने दो। लेकिन मैं फिर भी कुछ लोगों की बातें मैं दिल से लगा लेती हूँ, क्योंकि दिमाग पे तो असर नहीं कर पाती है, लेकिन हाँ दिल पे ज़रूर असर करती है। यहाँ पे सारी चीज़ें करने के बाद मैंने साफ़ हो गई है, सब कुछ हो चुका है और टाइम बहुत हो चुका है आज, क्योंकि आज ना लेट हो गई थी थोड़ा सा सुबह में उठने में ही, और उसके बाद दूध आने में समय ना लेट हो जाती है, तो उसकी वजह से ना तो वो लेट हो गई है। तब यहाँ पे मैं रूम में आई हूँ। रूम में आने के बाद पता चलता है कि रूम का भी मिठू तहस नहस सारी चीज़ें मिला चुका है, क्योंकि मैं सब कुछ करके गई थी, बेड उड सब हटा के गई हुई थी, और आने के बाद ये सारी चीज़ें हैं ना वो फिर से कर दिया हुआ है। तो वैसे भी मैं आज रूम की सफाई करने वाली हूँ। रूम में ना बहुत ज़्यादा ऐसे पते नहीं चल रहे हैं, लेकिन जाले बहुत ज़्यादा लग गए हैं, बहुत ज़्यादा। तो जाले वाले सारी चीज़ें मैं साफ़ सुथरे कर रही हूँ। इधर उधर बहुत सारी चीज़ें फैली हुई है, तो उस सारी चीज़ों को मुझे हटाना है और सब साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि ना इस बहुत ज़्यादा मतलब कि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि साफ़ सफाई सारी चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं हूँ ऐसी कि मुझे ये गंदगी में मुझे नहीं रहना आता है, और ख़ास करके मैं गंदगी कहीं और बर्दाश्त कर भी लूँ, लेकिन मैं अपने बेड पे मैं नहीं कर सकती, मुझे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहाँ पे ना मैं वो चींटी सारी लगी हुई है सारी की सारी, क्योंकि मिठू ने ना यहाँ पे इसको आलू का जो पकौड़ा था मैं दी हुई थी ना, तो ये रूम में क्या आकर खाया था, डाइनिंग टेबल पे नहीं गया था। वहाँ पे टेबल पे मैं बोली थी खाने जाने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे आकर खाकर और पूरा सब सत्यानाश करके चला गया। तो यहाँ पे ना मैं और सारी चीज़ें है ना, तो यहाँ पे मैंने ना अपने भोलेनाथ को रखा है। मैं जहाँ जिस रूम में रहती हूँ ना, उसे हाथी का घर है अलग, लेकिन ये मैं करती हूँ यहाँ पे मिठू के साथ ही मैं मस्ती करते हुए मैं अभी ना मतलब ये भी गाना बजा रही थी, तो मैंने वो गाना नहीं इसमें आने दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब में होती है कि अगर अदर जगह से अगर आप गाने लेते हो ना, तो वो सब कॉपीराइट लिख देता है बहुत सारी चीज़ें, तो उस सब चीज़ों में है ना, तो वो देखनी पड़ती है, हर कुछ देखना पड़ता है इसमें ना। यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें लोचे हैं, बहुत सारी चीज़ें, और पता नहीं लोग के वीडियो कैसे वायरल हो जाते हैं। मेरे वीडियो में इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन मेरी वीडियो लोग जेन्युइनली 1 2 3 4 लोग ऐसे करके देखते हैं। हम पता नहीं क्या करना, लोगों की तरह क्या करूँ नहीं करूँ समझ में नहीं आता। ये ना मिठू के साथ है ना खेलते कूदते हुए सारी चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि वो ना उसको मैं नहीं छोड़ सकती, मुझे हर चीज़ उसको लेकर ही करनी है। वो अभी छोटा है, उसे अपनी माँ की बहुत ज़रूरत है, तो वो उसकी माँ उसे टाइम देगी। अभी ये बदमाशियाँ इसमें बहुत करता है, बहुत ज़्यादा, तो इसके बदमाशियों के साथ इसके खेल हंसी मजाक के साथ सारी चीज़ें
करनी पड़ती है और होती है। ये सब ना मतलब कि इसमें मिट्टी नहीं करके मैं आई हूँ, चंदन नहीं लगाया, मैं भूल गई चंदन लगाना। ऐसे ना मेरी माँ मैं ने ना खाने तो आज साफ तक सफाई सारी हो गई है, कपड़े खिलौने सब कुछ रखी हुई है। खिलाऊंगी। इतना कि माता पिता बच्चे के अपना एक नीचे एक आओ। चीज़ संजो के रखती है। मैं भी अपने यहाँ पे सारी चीज़ें बैठकर संजो के उसका पालना है, उसकी छोटी से छोटी जन्म के टाइम के खाया कपड़े, जाएगा। वो सारे छोटे छोटे बहुत बहुत सारी बढ़िया, चीज़ें उसके तुमको ना गद्दे थे, यही होबे करेगा। रंग तू गधा बिरंगे है, ये बैठो पहले, बहुत खाना खा कुछ पहले। था। वो उसका सुधारा मैंने काम ना छोड़ के तू जो खा। हमारा बेड था, हम सोते हैं मतलब सोते थे, तो उस बेड के अंदर सारी चीज़ें रखी हुई है। और यहाँ पे है ना मिठू ना मम्मी को कुछ बोला है, पता नहीं, वो नहीं समझ में आया। ये कोई बिस्किट खा रहा था तो बिस्किट खा रहा था तो मम्मी को बोला है कि आप नहीं खाओ, नहीं तो आप काले हो जाओगे। तो मतलब माँ मिठू से मतलब है गोरी, मिठू का मतलब कि रंग उतना साफ नहीं है, पता नहीं क्यों। ये इसका मतलब जब इसका जन्म हुआ था तो ना ये मतलब कि ऐसा था, बहुत ही गोरा था, और आज जो सडनली मतलब धीरे धीरे इससे बड़ा हो रहा है, इसका रंग ना सांवला हो रहा है, मतलब कि ये गोरा नहीं होगा, ये सांवला होगा। और यहाँ पे मैं बाहर आई हुई थी तो यहाँ पे ना मतलब कि हमारे नाले बने हुए हैं, लेकिन नाले से ना पानी उपट उपट के बाहर निकल रहे पूरा हमारे गेट के सामने से ही सब जाते हैं। तो मैं आज थोड़ा थोड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंस ला रही हूँ। मैं कभी बाहर निकल के वीडियोज़ नहीं बनाती थी, अगल बगल का चाहे कुछ होगा नहीं बनाती थी। तो मैं वो यहाँ पे शाम के समय मिठू के साथ ना मैं मस्ती कर रही थी। यहाँ पर मतलब कि ये साफ़ ही रहता है, झाड़ू रोज़ लगती है। तो मैं यहीं पे पिल्लो ले आई थी और यहीं पे पिल्लो मैं लाई थी, लेकिन मिठू सो गया था और मौसम भी ना बहुत ख़राब हो रखा था, क्योंकि ये ना बारिश लग रही थी कि होगी। अभी तो पिछले 6-7 रोज से कंटिन्यू बारिश हो रही है, लेकिन थोड़ा आज था ना धूप निकला हुआ था तो कपड़े कुछ सूख गए, नहीं कपड़े तो सूख ही नहीं रहे था। यहाँ पे सबके साथ मिठू का मस्ती चल रहा था अपने नाना जी के साथ। और यहाँ पे हमारे मैं खाना रात की खाने की अथी करने का बहुत सारी चीज़ें करने के बाद ना यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई सब कुछ सब, क्योंकि इम्पोर्टेंट है हर चीज़, क्योंकि साफ़ सफाई अब नहीं रखोगे, क्योंकि अब जहाँ रहोगे वहाँ पे शुगर का खुबार बना के रखोगे, बहुत कुछ होता है। लोग कहते हैं कि काम इतने होते हैं ना कि करते करते दिमाग हैंग कर जाता है। अभी एग्ज़ाम भी होने वाले हैं तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। मैं अकेले कभी भी मिठू को इस तरीके से जैसे से बड़ा हो रहा है मैंने कभी नहीं संभाला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इसे ऐसे अकेले संभालना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोचा था। लेकिन अभी जैसे हो रही है तो हर चीज़ मैनेज करनी पड़ रही है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं ना कि क्या बोलूँ, मैं उन सब चीज़ों पे बात नहीं करना चाहती, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। यहाँ पे मिठू ने मुझे सजाया है आटे से। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान का शरीर नहीं मन थक जाता है। आज कुछ ऐसा ही फील हो रहा है कि लोगों की सब बातें देखती हूँ और सुनती हूँ ना, तो मतलब कि बहुत मतलब कि क्या बोलूँ, मुझे वो पता है मुझे रोना आ जाता है इन सारी चीज़ों पे। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से अब आगे निकलना है, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम आगे भी आएंगी होंगी, तो सबको फेस करते हुए आगे बढ़ना है, मिठू के लिए बढ़ना है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और प्लीज़ अपना ढेरों प्यार और आशीर्वाद मुझे और मिठू को देते रहिए, क्योंकि आपके प्यार और आशीर्वाद से ही इतनी हिम्मत कर पा रही हूँ या कुछ भी कर पा रही हूँ। और प्लीज़ जो लोग, मैं इतना ही कहूँगी, अगर सपोर्ट नहीं कर सकते ना तो प्लीज़ किसी के जो कितने की थोड़ा सा किसी चीज़ से उम्मीद जगह है, कुछ भी ऐसा है, तो उस चीज़ को मत गिराइएगा। मैं इतना ही कहूँगी। एक माँ अपने बच्चे के लिए संघर्ष लड़ रही है, हर चीज़ के लिए लड़ रही है, तो इसमें साथ दे सकते हैं, उसे नीचा मत गिराइए। एंड थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। एंड हर हर महादेव।